हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ने वाले हैं सौरमंडल, जो कि मैं पिछले क्लास में भी पढ़ा था। तो यही आइए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में बताया गया कि अनुमानतः 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक पिंड के समान संकेंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रित के कारण इस पिंड में विस्फोट हो गया, जिससे इस पिंड के अनेक कण अंतरिक्ष में बिखर गए। इन असंख्य कणों से ही असंख्य आकाशगंगा का निर्माण हुआ। एक आकाशगंगा में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हमारी आकाशगंगा, जिसमें सूर्य अवस्थित है, इसे हम मंदाकिनी कहते हैं। सूर्य भी आकाशगंगा के अनेक तारों के समान एक तारा है। अन्य तारों की भांति सूर्य का अपार ऊर्जा ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का अपार ऊर्जा क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल में विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकलती है। क्या निकलती है? तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकलती है। प्रकाश स्वयं एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। जब सूर्य से निकलने वाली ज्वालाएं शक्तिशाली होकर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पार करके बाहर निकल जाती है, तब ऐसी ज्वालाएं अथवा परमाणु आंधियां सौर ज्वाला उत्पन्न करता है। उसे हम सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला क्या है? तो अत्यंत शक्तिशाली विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। यह विकिरण सूर्य के बाहरी सतह अर्थात प्रकाश मंडल से उत्पन्न होता है। यह विकिरण कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ अधिक होता है? तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर। इसीलिए सूर्य से मुक्त हुए विद्युत चुम्बकीय विकिरण सूर्य के ध्रुवों पर खींचे चले आते हैं। जब यह विद्युत चुम्बकीय विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इनमें रंग बिरंगे प्रकाश किरणें उत्पन्न होती है। इस रंग बिरंगे प्रकाश जो ध्रुव पर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम अरोरा लाइट कहते हैं। अरोरा लाइट किसे कहते हैं? तो रंग बिरंगे प्रकाश जो ध्रुवों पर उत्पन्न होता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। सूर्य के प्रकाश मंडल से जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकलती है तो उस स्थान पर काले रंग का धब्बा बन जाता है। इस काले रंग के धब्बे को क्या कहते हैं? तो इसे सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक अस्थायी नहीं होता है, बल्कि यह समय समय पर बनता और बिगड़ता रहता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ से काले रंग का ऊर्जा निकलता है, जिसे निकलता है ऊर्जा। सौर कलंक से बनने और बिगड़ने की अवधि 11 वर्ष की होती है। इस अवधि को सौर कलंक चक्र कहा जाता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह पृथ्वी के बेतार संचार तंत्र को प्रभावित करता है। सूर्य का वह बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे हम कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण के जो दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोना। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। कितना दूरी है? तो 14.98 किलोमीटर। सूर्य के सतह यानी फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? तो 6000 सेल्सियस। लेकिन सूर्य का सबसे ज़्यादा तापमान सूर्य के केंद्र में पाया जाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सबसे अधिक है। किसी भी तारे की संभावित जीवन अवधि अनुमानतः 10 बिलियन वर्ष होता है। सूर्य का अनुमानतः आयु कितनी है? तो 5 अरब वर्ष है। सूर्य की आयु कितनी है? तो 5 अरब वर्ष। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। जिस प्रकाश वर्ष ब्रह्मांडीय दूरी मापने की इकाई है, उसी प्रकार पार्सेक पैमाना
ब्रह्मांड की दूरी मापा जाता है। एक पारसेक में कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। ग्रहों ना तो अपना प्रकाश होता है और ना ही ऊर्जा होता है। ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य पर पृथ्वी के प्रकाश के कारण ही जीवन संभव है। पृथ्वी अब तक एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर विद्यमान समस्त ऊर्जा, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, उसका एकमात्र स्रोत सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ही ऊर्जा है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं, जिनका सूर्य से दूरी के आधार पर इस क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे दूर स्थित वरुण है तथा सबसे नज़दीक कौन सा है? तो बुध है। पृथ्वी सूर्य से तीसरी सबसे नज़दीकी स्थित ग्रह है। आकार के आधार पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा बुध ग्रह है। पृथ्वी आकार के आधार पर सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी और शुक्र के आकार में लगभग समानता है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, यह हमारा सूर्य है, यह बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति और यह सब अवस्थित है। सूर्य के समीप स्थित ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भारी पदार्थों से निर्मित है। इन ग्रहों का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है तथा यह ग्रह आकार में छोटे हैं। शेष बाद 4 ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण स्थित है, हल्के पदार्थ से बने हैं। इन ग्रहों का घनत्व कम है और यह ग्रह अपेक्षाकृत बड़े हैं। सूर्य के समीप स्थित ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और आंतरिक ग्रह, जबकि सूर्य से दूर स्थित ग्रह है जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि मात्र शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की दिशा में करते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रहों के पास अपना उपग्रह है, किंतु बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम चंद्रमा है। उपग्रह ऐसे पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं जिन्हें फोबोस और डीमोस कहते हैं। मंगल के पास 2 ग्रह हैं जिसे फोबोस और डीमोस कहते हैं। मंगल ग्रह का उपग्रह डीमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। गैनीमीड न केवल बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है बल्कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या बृहस्पति के पास है। बृहस्पति के कुल 79 उपग्रह हैं। शनि के पास कुल 62 उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह ट्यूटन है। शनि की सबसे रहस्यमयी विशेषता उसके चारों तरफ विद्यमान वलय के कारण है। इसकी संख्या 7 है। शनि के चारों तरफ विद्यमान तस्तरीनुमा वलय धूल कणों से निर्मित है। यह शनि के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अरुण ग्रह के कुल 27 उपग्रह हैं। अरुण के आसपास की वलय विद्यमान है। अरुण के पास विद्यमान वलयों की संख्या 5 है। वरुण के पास 14 उपग्रह हैं, जिनमें ट्रिटोन और मेरिड प्रमुख उपग्रह हैं। सभी ग्रहों अपना वायुमंडल है, किंतु बुध के पास वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ना होने के कारण बुध दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंड हो जाता है। इस असमान दशाओं के कारण बुध ग्रह पर जीवन
संभव नहीं है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। सूर्य से आने वाली ऊष्मा लघु तरंगीय होती है, जिसके कारण वायुमंडल में इन्हें रोक नहीं पाता है। यह ऊष्मा धरातल को गर्म कर देती है, किंतु धरातल से निकलने वाली ऊष्मा दीर्घ तरंगीय होते हैं। ऊष्मा के दीर्घ तरंगीय होने के कारण रात में वायुमंडल उसे अंतरिक्ष में नहीं जाने देता है। अतः वायुमंडल सूर्य की लघु तरंगीय विकिरण के लिए प्रागम्य है, लेकिन धरातल से निकलने वाली दीर्घ तरंगीय विकिरण के लिए प्रागण्य नहीं है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐसा गैस है जो कि धरातल से निकलने वाली दीर्घ तरंगीय विकिरण को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती है। तो आज का चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।